सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ इस वीडियो के लास्ट में। आई होप आप सब ये वीडियो पूरा ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे आप सब में बहुत मोस्टली जो के पॉप को पसंद करने वाले लोग होंगे, के पॉप ऑडिशन देने वाले होंगे, जो चाहते हैं कि मैं के पॉप ऑडिशन दूँ और मैं भी अपने आइडल्स की तरह ही, काश मेरा भी सपना पूरा हो पाए, मैं भी एक आइडल बनूं या मैं एक के पॉप ट्रेनी बनूं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अपना सपना सच कर सकते हैं। सारी जो इतनी फेमस कंपनी है, हाइप एंटरटेनमेंट, SM एंटरटेनमेंट, YG एंटरटेनमेंट, JYP एंटरटेनमेंट, ऐसे और भी हैं, तो जहाँ पर आप ऑडिशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब में बहुत लोग चाहते होंगे कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, या ऐसा क्या करूँ जिससे मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, या फिर मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप भी ऐसे ये सब कैसे कर सकते हो, कैसे इसके बारे में अप्लाई कर सकते हो, या कैसे करना है वो बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, डेली आपको रियाज करना होगा। लाइक प्रैक्टिस, जो तुम्हारी वोकल है, रैप है, डांसिंग स्किल है, आपको इन सब पे मेनली फोकस करना होगा। और पहले आप ये डिसाइड करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, वोकल में अच्छे हो, या रैप में अच्छे हो। आप जिसमें अच्छे हो वो पहले आप उसी में फोकस करो। प्लस इनके साथ आपको डांस भी देखना होगा, कि ये नहीं कि आप रैप में अच्छे हो या वोकल में अच्छे हो तो आप उस पर ही ध्यान दो, लेकिन डांस भी आना ज़रूरी है। और आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि अगर इनमें नहीं करना चाह रहे हो तो इन कंपनियों में आपको मौका मिल सकता है, जैसे कि आप मॉडलिंग वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप तो JYP एंटरटेनमेंट ऑडिशन के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर आप इनके साथ मतलब इन कैटेगरियों के साथ आप मॉडल के लिए भी ऐसा अप्लाई कर सकते हो। तो वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन जो लोग वोकल, रैप, डांस ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। और लेकिन वो अपने आप में कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं आखिर कैसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरा इम्प्रूव हो रहा है डांसिंग स्किल, रैपिंग स्किल या सिंगिंग स्किल या नहीं। वो खुद से डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, के पॉप ऑडिशन से रिलेटेड वाला ग्रुप, जिसमें आप सब अपनी सिंगिंग स्किल, वोकल, रैपिंग और डांसिंग जो भी हो, आप उसमें अपनी वीडियोस बना सकते हो, बना के भेज सकते हो। जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं आपको फीडबैक देंगे कि आप कैसा कर रहे हो, क्या करना चाहिए, ये कैसा गाना आपके लिए सूटेबल है, ये कैसा क्या चाहिए, आपका डांस कैसे सूट हो रहा है, आप पे कैसा मैच कर रहा है, आपको कैसा क्या इम्प्रूव करना है, वो इस ग्रुप में आपको पता चलेगा। तो इस ग्रुप में अभी मेरे तो 4-5 मेंबर्स हैं, जो कि इंडिया के कुछ स्टेट से हैं, लाइक उत्तराखंड, राजस्थान से हैं, बिहार से भी है। और अगर किसी को भी इस ग्रुप के बारे में और जानना है तो मेरे को स्नैप पे कांटेक्ट करें। लेकिन जिसको भी इस ग्रुप में ऐड होना है या ऐसे फीडबैक जानना है कि वो कैसा कर रहे हैं या इंटरेस्टेड है कि पॉप ऑडिशन देने में, तो आप वेट मत करिए। वैसे मैं ऐसे फोर्स नहीं कर रही, लेकिन अगर किसी को एक ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे आप स्नैप पे बात कर सकते हैं। कुछ रिलेटेड उसके बारे में जानना है कि ग्रुप में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मेरे से आप डायरेक्ट फ्रीली पूछ सकते हो स्नैपचैट पे। और मेरे यूट्यूब की ही पोस्ट पे मेरी स्नैप आईडी है, तो वहाँ पर आप जाके मेरी आईडी ले सकते हो। और इस ग्रुप में जिसे भी ऐड होना है वो अपना नाम, एज उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एज कैटेगरी है इस ग्रुप में 13 to 19 ईयर्स के बीच में ही होना चाहिए वो लोग जो इन ग्रुप में आएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इस ग्रुप में मंथली इवैल्यूएशन भी होता है, जिसमें हम अपने तीनों कैटेगरी की वीडियो भेजते हैं। डेली जिसे भेजना हो डेली भी भेज सकता है, लेकिन
मोस्टली हम जो एवल्यूशन करते हैं वो होता है 28 ऑफ मंथ का या फिर 20 ऑफ मंथ के हम उसमें भेजते हैं। ये इसमें कुछ लिमिट होती है। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो आपकी इन बातों में जो ग्रुप में चल रही है फीडबैक्स उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर कोई अपनी प्रैक्टिस वीडियोस नहीं भेज रहा है, तो उन ग्रुप से उन्हें निकाल दिया जाता है। जब तक वो भेज नहीं देते हैं वीडियो, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है ग्रुप से। अगर आप सब में कोई इंटरेस्टेड है K-pop ऑडिशन देने में या फिर इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। तो उसके बाद आपको जो पूछना होगा मुझसे पूछ सकते हो, उसके बाद मैं आपको ऐड कर लूँगी। और इस ग्रुप को बनाने का और ये प्रैक्टिस ग्रुप क्यों है, लोग को मैं क्यों ऐड करना चाह रही हूँ, इसका मोस्टली एम ये है कि जो भी कि आप समझ सकते हो ना कि जो भी K-pop ऑडिशन देता है प्रॉपर उन्हें नहीं पता चल पाता कि कैसे क्या करना है, हम कैसे कर पाएंगे, या फिर प्रॉपर उन्हें सही से समझ नहीं आता यूट्यूब पे कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से कैसे ना करूँ। और जिनके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हैं, तो लास्ट में जब वो प्रिपेयर हो जाएंगे ऑडिशन के लिए, तो हम एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे कि उनके पेरेंट्स से बात करें कि एक बार उन्हें ऑडिशन देने से, ऐसा हम ट्राई करेंगे। अब ये तो नहीं है कि हम फोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से हम ग्रुप मेंबर्स की ट्राई करेंगे कि हम आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें। और इससे हमारा ग्रुप में ये फ़ायदा रहेगा, जितना हम अपनी डांस, रैपिंग स्किल, डांसिंग स्किल भेजेंगे वीडियोस उसकी प्रैक्टिस, तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाएगा कि कितनी हमारी मिस्टेक है, कितनी नहीं है, और कहाँ पर हमें फिनिशिंग देनी है, कहाँ हमें सही डांस करनी है। तो जिन लोगों को भी ग्रुप ज्वाइन करना है, मेरा एम यही है कि मोस्टली लोगों को इकट्ठा करो इस ग्रुप में जो भी K-pop ऑडिशन देना चाह रहे हैं, और जब उन्हें लग रहा है कि हाँ कि वो रेडी है, फुली प्रिपेयर्ड है ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि आजकल ऑडिशन जो देना है बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इसमें टफ है पास करना। तो इसके लिए हमें अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना होगा, रेगुलर करना होगा। तो इस वजह से इस ग्रुप में हम चाह रहे थे कि और लोगों को ऐड करें, जिससे मोस्टली पीपल को पता चल पाए कि कैसा वो कर रहे हैं और एक टाइम पे फिर कब वो ऑडिशन दे पाएँ। और फ्रेंड्स, शुरू में मैं ये भी नहीं ज़रूरी है कि हम ग्रुप में डायरेक्टली, अगर हमने कभी K-pop का प्रैक्टिस नहीं किया है, थोड़ी बहुत आती है, कि हम डायरेक्ट K-pop या इंग्लिश सॉन्ग से प्रैक्टिस वाला स्टार्ट करें। अब जिसकी जो मर्जी, जिसे भी अगर डायरेक्ट K-pop का उन्हें पता है कि कैसे डांस करते हैं या उनमें अच्छे हैं तो कर लेंगे। लेकिन कोई होता है जो मोस्टली शुरुआत में वो अच्छे नहीं होते डांस में, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। हम शुरुआत अपने हिंदी जो पॉप सॉन्ग्स से हैं उनमें जो हिप हॉप से रिलेटेड है, हम उससे भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मूव्स अच्छे हो जाए, तो हम धीरे धीरे उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़े बहुत अच्छे मूव्स जो हिप हॉप के हैं हम इसमें सीख कर उसमें भी, क्योंकि मोस्टली तो हम सिमिलर से ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करने से हम कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि मेरे को गाना नहीं आता, ये नहीं आता, मेरी वॉइस ख़राब है, मैं भले डांस में अच्छी हूँ, लेकिन जरूर कोई नहीं, आप इंग्लिश सॉन्ग से करना है कर लो, या डायरेक्ट K-pop से करना है कर लो। नहीं तो अगर आपको शुरुआत में नहीं अच्छा समझ आ रहा है कि मैं कैसे गाऊँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट कोई हिंदी जैसे रैपिंग सॉन्ग्स तो बहुत हिंदी में है, आप उनसे स्टार्ट कर लो, या जो अच्छे सॉन्ग्स हैं हिंदी पॉप अभी तो आप सुने ही होंगे कहीं, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो, जिससे हमारी जब वोकल अच्छी हो जाएगी तो हम उसमें और अच्छे से गा सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी होती रहेगी हमारी, और इससे हमारा ही फ़ायदा रहेगा। और फ्रेंड्स, तो इन द लास्ट में यही बोलना चाह रही हूँ कि ये जो ग्रुप है मेरा, वो ना ही स्नैपचैट की ग्रुप है, ना ही इंस्टा की, ना ही कुछ, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो लोग हैं अभी, तो आपको ऐड होना का तो बता दीजिए। ये बात बस दूसरों की भी नहीं है कि वो ख़राब है, कैसे वो कितने अच्छे हैं, बात मेरी भी है। देखो, मैं भले ये सब बताती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी जो रैपिंग स्किल है बहुत ख़राब है, लिटरली बहुत ख़राब है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं ग्रुप में जो K-pop ऑडिशन देना चाह रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ी बहुत अभी मैं ट्राई
ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा कर पाऊँ। और थोड़ी बहुत सिंगिंग में लगता है कि मेरी आवाज़ इधर उधर हो रही है। मुझे पता है कि मैं हाई पिच और लो पिच कब जा रही है, ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं पहचान सकूँ, जिसमें थोड़ा बहुत मेरे भैया, जो बड़े भैया हैं, वो मेरी मदद कर रहे हाई और लो पिच पता करने में। और बाकी डांस का मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मैं स्टार्ट तो हिंदी से ही कर रही हूँ। बहुत सॉन्ग्स हैं लाइक जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं और जो अभी के पॉप के चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत तो कोशिश करती हूँ कि कर पाऊँ। लेकिन अभी जो मेरी बॉडी है पूरे तरीके से अभी फ्री नहीं हुई है, जिससे मैं पूरे अच्छे तरीके से डांस कर पाऊँ। इस वजह से अभी तक मैंने ऑडिशन नहीं दिया है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि 2026 के एटलीस्ट अगस्त या सितंबर तक मैं, अगर या उससे पहले फुली प्रिपेयर्ड हो गई ऑडिशन देने के लिए, तो मैं ज़रूर ऑडिशन दूँगी। लेकिन अभी का तो पता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो मैं पहले रिस्क नहीं लेना चाह रही, क्योंकि मुझे पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ चल रहे हैं के पॉप ऑडिशन को रिलेटेडली। इस वजह से मैं अभी अप्लाई नहीं करूँगी, मैं 2026 में करूँगी। बाकी आप सब जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं ग्रुप, उन्हें जब भी करना हो कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक हेल्प और चाहिए कि जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि मेरी रैपिंग स्किल और सिंगिंग स्किल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। तो आपसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में 3-4 बार ये रेगुलर सिंगिंग की जो के पॉप सॉन्ग्स है, ये इंग्लिश सॉन्ग्स है, उस पर मैं वीडियो बना के डालूँ और आप मेरी इम्प्रूवमेंट देखें, या फिर जहाँ भी गड़बड़ लग रही है या कुछ भी फीडबैक देनी है कि कैसे मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ, कैसे मतलब क्या करना चाहिए जिससे मेरी वो इम्प्रूव हो पाए, या कहाँ से मेरे को सीखनी चाहिए। आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रा सजेशन दे दीजिएगा, फीडबैक, जैसे मैं उस पर ध्यान दे सकूँ और मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली डालूँ। और मेरी थोड़ी गाने पे ऐसी आवाज़ लगती है जैसे कि मैं चिल्ला रही, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करूँ, बट मैं अपने हिसाब से सही गाती हूँ। लेकिन इसमें मेरे को रिकॉर्ड करने में ऐसा लगता है, फिर बाद में सुनती हूँ जब रिकॉर्ड करने के बाद, ऐसा लगता है जैसे कि मैं चिल्ला रही हूँ उस गाने में। तो उसे मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, ये भी आप ज़रा मुझे एक बार सजेशन करना कमेंट में। बस इतना ही। Thank you for watching this video. Bye bye.